दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद के द्वारा आयुष एलएमओ आयुष एमओ के लिए चयन विज्ञप्ति जारी की गई। इसको एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्रांक संख्या। एनएचएम संविदा आयुष एमओ डीवीपी साक्षात्कार चयन विज्ञप्ति 2024-25 ऑब्लिक 6296। अब एक एक करके इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे पहला कार्यक्रम का नाम, पद नाम आयुष चिकित्सक, योग विधि को छोड़ के। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदा के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड, यूनानी के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड, होम्योपैथी के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द अप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल यूपी। फॉर योगा स्पेशलिस्ट MO 5 years or 6 month degree in Bachelor of Naturopathy or Yoga Science BNYS for recognized university established by law of India. Second, 3 years degree in BA Yoga / 3 years degree in BSc Yoga, MSc Yoga, MA Yoga from recognized university / institute established by law in India with 1 year's experience, or PG diploma minimum 1 years in yoga from university established by law in India with 2 years experience, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर established by योग सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ न्यू दिल्ली विथ 1 years एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वांछित अनुभव की, मीन्स इसेंशियल एक्सपीरियंस। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। यूनानी के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज 32 years, अवेलिंग ऑल रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट की डेट क्या है? 7/12/2024। इससे 62 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट से। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट है, कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्हें तैनाती जनपद से QR कोड बेस अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है को सेवा अवधि के अनुसार अधिकतम 15 अभिमानी अंक दिए जाएंगे तथा उनकी नियुक्ति कोविड-19 के दौरान तैनाती अवधि में देय होगी। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी। मीन्स जो कोविड-19 में कार्य किए हैं उनको कार्य के अनुभव के आधार पे मैक्सिमम 15 मार्क दिए जाएंगे। जैसे मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, 6 महीने में 5 नंबर, 1 साल तक 10 नंबर, और 1 साल 5 महीना से ज़्यादा तो फिर 15 नंबर। पदों की संख्या, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष चिकित्सक पद नाम, इसके लिए टोटल पदों की संख्या 7 है। अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 2 और SC के लिए 2। सैलरी 32,000 पर मंथ। यहीं पे योगा स्पेशलिस्ट के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व है, 32,000 सैलरी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ग्रामीण हेतु, पहला आयुष महिला चिकित्सक 3 पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, और सैलरी 32,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन वही सेम और एक्सपीरियंस सेम।
टोटल सीट महिलाओं के लिए 3 सीट है। वहीं पे यदि हम बात करें आयुष चिकित्सक के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष पुरुष के लिए तो टोटल 3 सीट है। पदों की संख्या यदि हम महिला और पुरुष दोनों को ऐड करते हैं तो 6 सीट टोटल, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए और 3 एससी के लिए। ठीक है। सैलरी 32,000 पर मंथ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शहरी हेतु आयुष महिला की 3 सीटें हैं और पुरुष चिकित्सक की 3 सीटें हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम, एक्सपीरियंस भी सेम, एमडी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। टोटल 6 सीट, 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 2 एससी के लिए। सैलरी 32,000 पर मंथ। अब हम देख लेते हैं आवेदन हेतु निर्देश, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे बार बार मैं बोलता हूँ, इसको ध्यान से देखने के बाद ही फॉर्म को फिल करिए। इच्छुक अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से 26/12/2024 तक कार्य दिवसों व कार्य अवधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल लाइन डबरई फिरोजाबाद पे प्रेषित कर सकते हैं। इसको ध्यान दें, कब तक भेज सकते हैं? 26/12/2024 तक वहाँ पे आप इसमें पहुँच जाना चाहिए। कहाँ पे? कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल लाइन डबरई फिरोजाबाद पे आपको 26/12/2024 तक पहुंच जाना चाहिए आपका आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय को प्राप्त हो। ठीक है। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपनी समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, जात, निवास, पंजीकरण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उसकी छाया प्रति लगा के स्वप्रमाणित कर देंगे। वांछित योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न न करने पे भी आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर ध्यान दें, लिफाफे पे आवेदित पद व कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों पे में अंकित करना होगा। आवेदन का प्रारूप देख लेते हैं। आवेदित पद नाम अभी बात किए थे, आप ये देख लेंगे। कार्यक्रम का नाम और एक पद नाम, तो जिस पद नाम में है वो आवेदित पद नाम, उसके नीचे कार्यक्रम का नाम, आवेदक का नाम में अपना नाम, पिता का नाम, जाति जिस जाति में है वो, आरक्षण की श्रेणी, पत्राचार का पता, जन्म तिथि, ईमेल जरूर लिखें। जो आपका उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, कार्य का अनुभव, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और शैक्षिक योग्यता का विवरण। शैक्षिक योग्यता का विवरण इजीली भर देंगे। कार्य का अनुभव, संस्थान का नाम जहां आपने काम किया, पद नाम, कब से कब तक, विज्ञप्ति के सापेक्ष अनुभव। 1 से अधिक पदों हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा, ये ध्यान दें। उपरोक्त समस्त पदों पे स्क्रीनिंग में पाए गए अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आपको सूचना कैसे मिलेगी? ईमेल से, व्हाट्सएप से, दूरभाष से, पत्र के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। यह संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर किसी प्रकार का अस्थायीकरण का दावा के स्वीकार नहीं हो। बाकी सब वही सेम है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी थैंक यू।